हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी लोकेश चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या कोई भी सामान्य व्यक्ति यानी कि कोई भी नॉर्मल पर्सन क्या अपना केस खुद से लड़ सकता है। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरा डीपली। सो देर ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक एडवोकेट पर्सन होता कौन है। तो देखो, जो हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 24 बताता है कि एक एडवोकेट वो पर्सन होता है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो, यानी कि भारत का नागरिक हो, जिसने एज 21 की एज जो है कंप्लीट कर चुका हो, और उसने क्या है डिग्री लॉ में डिग्री ऑब्टेन कर रखी हो किसी भी लॉ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इंडिया के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर अपना जो है वो कोर्स कंप्लीट कर रखा हो, चाहे वो 3 साल का हो चाहे वो 5 साल का हो। ठीक है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत जो रिकॉग्नाइज होती है लॉ यूनिवर्सिटी, उसके तहत कोई भी डिग्री ले रखी है तो वो, और जिसने क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत उसका एग्ज़ाम जो है क्लियर कर रखा, तो वो पर्सन क्या होगा, हमारा एडवोकेट कहलाया जाएगा। अब बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि कोई पर्सन जो है अगर कोई स्टडी कर रहा है, ठीक है, जैसे कि बी एल एल बी कोर्स हो गया, बी कॉम एल एल बी हो गया, एल एल बी हो गया जो कि 3 साल का है। ठीक है, कोई इसके अंदर अपीयरेंस है, मतलब वो पढ़ाई कर रहा है अभी, तो क्या वो व्यक्ति लॉयर कहलाएगा या एडवोकेट कहलाएगा। तो देखो, बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है कि एडवोकेट कौन होता है और लॉयर कौन होता है। तो लॉयर वो पर्सन होता है जो कि लॉ की स्टडी कर रहा हो, ठीक है, वो पर्सन लॉयर होगा। और एडवोकेट वो पर्सन होता है जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा हुआ हो और वो प्रैक्टिस कर रहा हो इन कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, तो वो पर्सन क्या है, हमारा एडवोकेट होगा, यानी कि प्रैक्टिशनर हमारा एडवोकेट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट निकल के आते हैं जो कि दर्शाता है कि एडवोकेट कौन पर्सन होता है, और मतलब इन चीज़ों को जो फुलफिल करेगा वो ही पर्सन हमारा एडवोकेट कहलाया जाएगा। देखो, इसमें एक केस भी है, वी सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ए एन आर 1990 का केस है, जिसके अंदर क्या है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एक पर्सन जो है एनरोल होता है एज एन एडवोकेट, और वो क्या करता है, अपनी रूल्स जो है वो फॉलो करता है। ये जो हमारे 4 रूल्स हैं उनको फॉलो करता है, उनकी कंडीशन को अप्लाई करता है, जो कि सेक्शन 24 के अंतर्गत दी गई है। तो वो पर्सन क्या है, वो पर्सन हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर करके अगर बैठा है तो वो पर्सन क्या है, हमारा एडवोकेट कहलाया जाएगा। वो पर्सन एडवोकेट होगा। ठीक है, एक कुछ लोगों के मन में दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या बाहर से व्यक्ति आया हुआ हमारे इंडिया के अंदर केस लड़ सकता है। तो देखो, ये डिपेंड करता है अपना कंट्री के रिलेशन कैसा है। तो ये डिपेंड करता है कि कंट्री के लॉ क्या कहते हैं। देखो, अगर हमारा इंडिया का लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी अनदर कंट्री हमारे इंडिया की लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, मानता है उनके लॉ के रूल्स को, तो हम भी क्या है, मतलब हमारा व्यक्ति अगर दूसरे कंट्री में जा करके वहाँ एडवोकेसी करता है तो वहाँ का व्यक्ति भी हमारे इंडिया के अंदर आके अपना जो है केस जो है रिप्रेजेंट कर सकता है या उसे लड़ सकता है, जैसा भी उसका मर्जी है। वो मतलब प्रैक्टिस भी कर सकता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है अपना कंट्री टू कंट्री। अगर किसी कंट्री में हमारा इंडिया का व्यक्ति जाके लॉ नहीं कर सकता, ठीक है, वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो हमारा इंडिया भी जो है मना कर देता है कि ये वो व्यक्ति भी जो है बाहर से आकर के हमारे इंडिया के अंदर केस नहीं लड़ेगा। इसी के साथ साथ कुछ इंटरनल पॉलिसीज़ भी होती है जहाँ पर क्या है वो एप्लीकेबल हो जाता है, एक्सेप्शंस कह सकते हैं, कि वहाँ पर हमारा इंडिया का नज़ारा हो फिर भी वहाँ का आके हमारा इंडिया में केस लड़ रहा हो, या हमारा मतलब हमारा इंडिया का जा रहा हो लेकिन वहाँ का केस ना हो। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। तो हमारा सेक्शन 24 एडवोकेट की परिभाषा बताता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या कोई व्यक्ति जो है एडवोकेट नहीं है तो वो भी कोई सामान्य व्यक्ति अपना केस लड़ सकता है। तो देखो, हमारा जो सेक्शन 32 है, इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 का जो ये हमारा सेक्शन है, ये क्लियरली कहता है कि कोर्ट के पास पावर है या किसी भी अथॉरिटी के पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को परमिट कर सकती है कि वो अपना या दूसरे का केस जो है वो खुद से लड़ सके, चाहे वो एडवोकेट हो या ना हो। देखो, ये खाली सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है ना, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ क्यों। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं कि वो अपना प्राइवेट वकील जो है नहीं कर पाते। देखो, हाँ, इसमें एक अच्छी बात और भी है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा ना अपना वकील, एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर पा रहा, बहुत पैसा मांग रहा है, तो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो जो है एक तरह का सरकारी वकील जो है उसे दिला दे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके बिल्कुल नेसेसरी है दिलाना। कोर्ट जो है रिक्वेस्ट करती है, जिसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप इनका केस लड़ीजिए क्योंकि ये अनअफोर्डेबल है। ठीक है,
वो ऑर्डर नहीं देता कोर्ट वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप इनका केस लड़िए, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसका केस लड़ते हैं, वो लड़ते हैं स्टेट का केस, ठीक है। तो हमारा जो सेक्शन 32 है ये पावर देता है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर इनसफिशिएंट है अपना केस लड़ने के लिए, तो वो खुद से भी चाहे तो अपना केस लड़ सकता है, या किसी दूसरे पर्सन का खुद से केस लड़ सकता है, चाहे वो एडवोकेट है या नहीं है। देखो अब इसकी एक बुराई भी है सेक्शन 32 की। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जब कोई भी सामान्य व्यक्ति अपना केस लड़ता है ना किसी भी कोर्ट में, तो कोर्ट तो परमिट कर देती है कि भैया अपना केस लड़ लो, ठीक है। लेकिन जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है वो एक एडवोकेट से अच्छा कोई नहीं जानता। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति आएगा, उसे क्या पता कि PIL कहाँ डालनी है या एप्लीकेशन कहाँ डालनी है, कहाँ स्टैंप लगेगी, कितने का मोहर लगेगा, ठीक है। तो ये सब काफ़ी डिफिकल्टीज आ जाती हैं, जो कि कोर्ट भी जो है कभी कभार तो छोड़ देता है बता के कि आप ये मिस्टेक ना लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा तो आप एडवोकेट कीजिए, ऐसे करके छोड़ देता है। और कभी कभार क्या है केस डिसमिस भी कर देता है, क्योंकि भाई देखो जब केस की कुछ पता ही नहीं होता तो क्या ही करेगा कोर्ट भी, है ना। वो हर छोटी छोटी चीज़ थोड़ी ना बताएगा कोर्ट। और इसी के साथ साथ इसमें एक अपील की पावर भी नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति ना खुद से केस लड़ता है तो उसे अपील की पावर नहीं होती। ऐसा जब केस ट्रायल चलता है ना, तो कोर्ट पहले ही बता देता है कि अगर आप केस अपना खुद लड़ते हो तो आप अपील का राइट खो दोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वो पर्सन अपनी इच्छा से अपना केस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब उसने जैसा भी है वो जाने, कोर्ट के सर्कमस्टेंस जाने, एविडेंस जाने कि कैसे कैसे एविडेंस आ रहे हैं और ट्रायल कैसे चल रहा है। अगर बाई चांस जो है उसके फेवर में नहीं आता तो उसे परमिट नहीं किया जाता कि आप अपील का राइट जो है रखो, ठीक है। अपील का राइट बिल्कुल खो देते हैं उसमें, अगर कोई व्यक्ति खुद से अपना केस लड़ता है। इसके साथ साथ एक केस था हमारा हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है 1979 का, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अक्यूज जो है अनेबल था उसमें, अक्यूज अनेबल है अफोर्ड करने के लिए लॉयर। तो उसके लिए क्या है एक राइट था कि फ्री लीगल एड्स का उसके पास राइट था, कि उसमें जो है जो भी एडवोकेट का खर्चा होगा ना वो अपना स्टेट की तरफ से स्टेट जो है उसे प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जो भी उसका एडवोकेट का सब चीज़ होगा। इसके साथ साथ इसमें ये भी क्लियरली कहा गया था कि लीगल एड जो है हमारा फंडामेंटल राइट है हर सिटीज़न का। और इसके साथ साथ एक ड्यूटी भी है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स की एक ड्यूटी भी है कि उसे प्रोवाइड किया जाए। मतलब कि जो भी सिटीज़न है अगर वो अनअफोर्डेबल है कि वो लॉयर को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उसे क्या है लीगल प्रैक्टिशनर भी एक तरह का प्रोवाइड किया जाए, और लीगल जो है उन्हें लीगल एड्स जो है उन्हें भी प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ साथ सेक्शन 7 क्लोज 1 सब क्लोज बी ये कहता है कि एडवोकेट एक्ट स्टेट दैट बार काउंसिल ऑफ इंडिया शुड ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर। जो गरीब लोग होते हैं ना तो उनके लिए क्या है एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि जो पुअर लोग हैं जो अपना केस नहीं लड़ पा रहे, ठीक है, तो बार काउंसिल की तरफ से उन्हें लीगल एड जो है प्रोवाइड करा जाए, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके साथ साथ सेक्शन 30 हमारा ये कहता है कि राइट ऑफ एडवोकेट टू द प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इनसाइड द टेरिटरी। एडवोकेट के पास ये राइट है कि वो इंडिया की टेरिटरी के अंतर्गत कहीं भी किसी भी कोर्ट के अंतर्गत प्रैक्टिस करने का उसके पास राइट है। लेकिन सेक्शन 32 कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है कोर्ट परमिट कर सकती है, अगर कोई पर्सन इनसफिशिएंट है कि वो लॉयर ना करके अपना केस खुद लड़े, तो सेक्शन 32 के तहत कोर्ट पावर देती है कि वो अपना केस जा करके खुद लड़े, ठीक है। ये होता है हमारा कि क्या कोई पर्सन जो है अपना केस खुद लड़ सकता है या नहीं। अगर शॉर्टली बोलूँ तो कोई भी पर्सन अपना केस लड़ सकता है, लेकिन इसके बहुत घाटे हैं। जैसे कि उसे अपील का राइट जो है बिल्कुल खो देगा वो, उसे कोई भी अपील का राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। कोर्ट बिल्कुल लीनियन नहीं होगी उसके लिए। इसके साथ साथ एक एडवोकेट से अच्छा कोर्ट की प्रोसीडिंग कोई नहीं जानता, तो उसके लिए वो दिक्कत भी हो जाएगी। और कोर्ट को ये पहले ही बताना होगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। चाहे तो देखो आपकी रिक्वेस्ट पे कोर्ट जो है आपको एक लीगल एड प्रोवाइड करा सकता है, आपको एक एडवोकेट प्रोवाइड करा सकता है जिसका खर्चा स्टेट जो है अपनी तरफ से लेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा केस कंप्लीट, ये होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।